Assalamu alaikum everyone, this is Danish Khan Tafo and you're watching my podcast powered by Carbon Action. आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था हमारे लिए। बहुत मशहूर नाम, ट्रैक का जहाँ जिक्र होता था, इनका यंग है बट इनका नाम हर जगह आता था। इनका नाम हर एज ग्रुप के लड़के के मुंह पे होता था। मेरे साथ आज मौजूद हैं ट्रैक के मशहूर अदनान पाशा। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? किधर गायब हो और क्यों गायब हो? बस दानिश भाई कहाँ गायब होंगे, इधर ही हैं। कहाँ जाना है? नजर नहीं आ रहे आप, बिल्कुल सीन से गायब, ट्रैक के सीन से गायब, दूसरे सीन्स में हाईलाइट हुए हैं आप माशाल्लाह। बस ये कुछ अपनों की मेहरबानी है। अच्छा। और कुछ गैरों की मेहरबानी है। हाँ, आज जो है ना हम बड़ी खुल के बात करेंगे। नहीं, और मैं तुमसे मेरी बड़ी एक दूसरी तरीके की दोस्ती आ रही है। तुम भाई हो छोटे मेरे, तो आज बड़ा मजा आएगा तुमसे गपशप का। तो हम शुरू करते हैं तुम्हारी सिविक से। मशहूर जमाना सिविक थी तुम्हारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 96 मॉडल थी। 96 तुमने बड़ी उसको मॉडिफाई किया हुआ और तुमने उसको मतलब मैं जो देखा था जो चीज आती थी तुम उसमें गाड़ी में नहीं लगवाते थे और तुम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ही करते थे। बिल्कुल ऐसे। कहाँ से सफर शुरू हुआ, कैसे शौक आया गाड़ी का? घर में किसी को शौक था? बस दानिश भाई छोटा था तो गाड़ियों का शौक तो बचपन से था, स्पोर्ट्स कार वगैरह का। तो एक बार मुझे ये कहीं दिखी सिविक, मैं इसके ऑनर के पास गया। उस टाइम ये मॉडिफाइड थी मगर इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत हुई भी थी। और क्या एज होगी उस वक्त तुम्हारी? एज क्या होगी? टाइम मेरी होगी अराउंड 14 का होगा। यंग देखा। बहरहाल मैं गया, मैंने मेरे पास उस टाइम कोरे होती थी तो मैंने वो कोरे सेल की घर वालों को बताए बगैर। ठीक है। और फाइल शाइल निकाली, जाके बेच बूझ के गाड़ी दूसरी ली, ला के घर पे खड़ी कर दी। वो बस जब वो गाड़ी ली, घर वालों ने थोड़ा सा जलील किया कि तुमने नई गाड़ी 2007 का मॉडल 8 का दे के तुम ये पुरानी ले आए हो 96 और ये वो फलाना ढिमका। कोई प्लान था अपना दिमाग में कि मैंने इसको ऐसा बनाना है या नहीं? बस था कि मैं चलाऊं? जो दिमाग में आता था वो कर देता था उसके ऊपर, जो दिमाग में आता था वो कर देता था उसके ऊपर। उस टाइम तो ये इतना वो था भी नहीं, कॉमन भी नहीं थी चीज़ें। एक फायर किट के लिए हमें एक हफ्ता वेट करना पड़ता था। मतलब आप आज से 10 साल 12 साल पहले का लगा लें, अब तो माशाल्लाह मुंह से निकालो तो आपको चीज़ मिल जाती है। अदनान, कब तुम्हें फील हुआ कि यार हाँ मैं मशहूर हो रहा हूँ? मैंने तो ये भी सुना है कि तुम जौहर में तो बच्चे से लेके बड़े तक तुम्हें सारे जानते थे। मशहूर दानिश भाई कभी इस चीज़ का वो किया ही नहीं कि हम मशहूर हैं। भाई ये करते थे, लोग मोहब्बत करते हैं। वो तो मुझे तुम्हारा पता है, तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो। लेकिन कभी दिमाग में आया कि हाँ यार ठीक है मेरे साथ 20 गाड़ियां चल रही है तो मैं मशहूर हूँ तो चल रही है ना 20 गाड़ियां। ये चीज़ दिमाग में लेके बाखुदा कभी जिंदगी में नहीं चला। कभी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये चीज़ दिमाग में लेके चला ही नहीं कि मैं इनको लीड कर रहा हूँ या मैं इनको लेके चल रहा हूँ। मैं कभी ये चीज़ लेके चलता ही नहीं था। अदनान, ट्रैक से एकदम तुम गायब हो गए। एकदम एक नाम था जो बिल्कुल डूबता डूबता गायब हो गया। ट्रैक पे गाड़ी आती थी, जो फायर किट लगाते थे, पटाखे निकलते थे, वो एकदम गायब हो गए। क्या रीज़न था ट्रैक से गायब होने का? दानिश भाई लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या रीज़न बनाए हुए इस चीज़ के कि ये इस वजह से भाग गया, उस वजह से भाग गया। असल बात ये थी कि ये सारे मसले मसाइल जो मेरी ज़िंदगी में हुए थे, इनसे पहले ही कुछ टाइम पहले मैंने RX-7 अपनी सेल, लास्ट कार मेरी RX-7 थी तो मैंने वो सेल कर दी थी। उसके बाद मतलब बहुत कम ऐसा होता था कि ट्रैक पे हम लोग जाते थे आते थे, क्योंकि काम में लग गए थे। फिर उसके बाद बच्चे हो गए तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों से दिमाग, एक टाइम होता है हमें अच्छे से याद है, रात भर हम जागते थे कि सुबह हमने ट्रैक जाना है, हम सो ना जाए। इस वजह से हम पूरी रात जागते थे बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी उसके, पूरी रात जागते बगैर, मतलब किसी भी चीज़ के सहारे के बगैर हम न्यूट्रल होके पूरी रात जागते थे। तो वो एक पैशन था, वो एक जनून था। क्यों खत्म हुआ, क्या रीज़न है? अब ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो दिल में भी लगी हैं, दिमाग पे भी लगी हैं, जिन्हें लेके बैठा हुआ हूँ और जिनकी वजह से बहुत से मसले खड़े हुए, बनाए गए। ट्रैक पे कोई आज से 2014 या 13 की बात होगी, मैं अपनी सिविक लेके खड़ा हुआ था अपने पूरे ग्रुप के साथ। तो 4-5 लोग आते हैं, मेरी उम्र उस टाइम होगी 14 या 15 साल। ठीक है। तो 4-5 लोग आते हैं मेरी गाड़ी के आगे, घड़ी लगाते हैं। मगरिब का टाइम था, अंधेरा हो रहा था, ट्रैक उस टाइम खाली हो जाता था। ट्रैक लगता था इमार वाले रोड, बिल्कुल लगता था। वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक के वो उतरे हैं गाड़ी से और मैं 14-15 साल का बच्चा, मुझे उतर के वो यूं करके वेपन दिखा रहे हैं और वेपन दिखाने के बाद वो मुझे बोल रहे हैं कि पीछे तू कट दे रहा है, ये कर रहा है, रेसे क्यों लगाता है यहाँ पे। बट लिए और मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए
और लिटरली खुदा की कसम मैं वहाँ रोने वाला हुआ था। मैं उनको बोल रहा हूँ मुझे मार लो मेरे भाई, गाड़ी को ना मारो। वो तुम्हारी मैं उनको बोल रहा हूँ ये चीज। तो मतलब ऐसी ये बहुत सी कहानियों में ना, ये एक सिर्फ एक कहानी है। एक जौहर के लड़के का ना नाम उठता हुआ वो 6-7 लाख रुपए वाली सिविक से नहीं देख सकते थे। कुछ मेरे ग्रुप के लोग हैं जो उस टाइम वहां पे मौजूद थे, जिनको ये वाकया पता है, जो इस चीज से उस टाइम पे सपोर्ट किया। तुम्हारे कोई दोस्त है? वो खुद बच्चे थे दानिश भाई, मैं 14 साल का था, तो सोचे वो कितने साल के होंगे। सिर्फ एक इजाज अजीम था, बुड्ढा बुड्ढा हमारा फोटोग्राफर, वो सिर्फ बड़ा था, वो भी आगे नहीं आया कंजर। वो पीछे खड़ा हुआ है ना चौथे मोहल्ले में, आगे नहीं आया वो। अच्छा, बस सही है, सही है, सही है। बाकी उनसे भी कोई गिला नहीं है। वो क्या यार एज होती है, हर बंदा डरता है, हर किसी का बैकग्राउंड नहीं, मेरे वाले शुरू से डरते थे। अच्छा, हाँ, वो वैसे सब कुछ कर लेंगे, मैं आगे होता था। यार अदनान, एक केस हुआ तुम्हारा, बहुत वायरल हुआ, शारा फैसल की वीडियो आई, तुमने फायरिंग की, क्यों किया वो, क्या? अच्छा, मैं आपको आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। बड़े तरीके से पूछा आपने ये सवाल। यही सवाल ना मुझसे आज से 4-5 साल पहले किसी न्यूज़ चैनल पे बैठ के किसी खातून ने पूछा था, मगर उनका पूछने का तरीका सही नहीं था। मगर आपको मैं आज सही जवाब दूंगा इसका। देखिए दानिश भाई, पहली बात तो ये कि मैं बचपन से ही ना, हर बंदे की अपनी नेचर होती है, मैं थोड़ा जज्बाती टाइप हूँ और इस तरह का हूँ। तो उस टाइम मैं थोड़ा होश में भी नहीं था, जो सच्ची बात है। ठीक है। तो कुछ ऐसे वाकयात चल रहे थे जिसमें मेरी आगे किसी से बात चल रही थी, किसी बंदे से ना, तो उससे मैं बात करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया, स्नैपचैट पे मैंने वीडियो कॉल आई है, पता नहीं क्या हुआ है, मैंने उससे वो वीडियो उठा के और मैं उससे बात कर रहा हूँ। वो रिकॉर्ड हुई है वीडियो, वो रिकॉर्ड हो के हालात अपडेट और फलाना ढिमकाना, फिर उसमें ये आगे पीछे, फिर जो खार लेके बैठे हुए थे उन्होंने, अब देखे 100 चाहने वाले होते हैं, 100 ताकने होते हैं। ऐसे ही है अदनान, आपने देखा ये एक हादसा हो गया आपके साथ, फायरिंग वाला, जो भी आपकी उस पर कंडीशन थी, क्या था, क्या उसके बाद आपकी फैमिली की तरफ से क्या वो आया, बैकलैश क्या आया, जो ऑडियंस थी, जो आपके फैंस थे, वो क्या कहते थे उस पर? फैमिली की तरफ से तो ज़्यादा खास कुछ नहीं। सुबह 7 बजे थे तो अम्मा आई, दरवाज़ा यूँ खटखटाने लगी और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देख रहा सारे ड्राइंग रूम की LCD पे न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, अदनान पाशा ने नशे की हालत में शारा फैसल पे फायर किया और फला इदारों को चैलेंज किया और ये किया वो किया। तो मैं देख के 2 मिनट के लिए तो परेशान हो गया। मैंने कहा ये कौन सी मूवी चल रही है फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर मैंने बरल में चला गया कहीं। उसके बाद क्या हुआ, तुमने क्या किया? ट्रैवल कर गए थे यहाँ से? तो मैं दुबई चला गया था दानिश भाई। ठीक है। फिर यहाँ से सारा वाइंड अप करके इन हादसों के बाद, मतलब आप खुद जानते हैं, कोर्ट कचहरी, ये वो फलाना ढिमकाना। कितना टाइम लगा तुम्हें इस चीज़ में, इस प्रोसेस? दानिश भाई, जूते मैंने सुना था जब ये मेरा केस स्टार्ट हुआ था, तो हमारे एक IO साहब थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने बोला था बेटा ये जो जूते पहने हैं ना तुमने, ये घिस जाएंगे तुम्हारे। केस कुछ भी नहीं था, वाकई कुछ भी नहीं था। एरियल फायरिंग थी, ना कोई बंदा इंजर्ड था, ना मेरा वेपन बरामद था, ना FSL हुआ था। लाइसेंस वेपन था, शुरू से लाइसेंस वेपन रखा है, हर चीज़ ही लाइसेंस कोर्ट में दिया, कोर्ट ने वेरिफिकेशन के लिए FSL के लिए भेजा, सब क्लियर होके आया। वहाँ से जो मौका वारदात ही नहीं पता थी कि मौका वारदात कहाँ थी, कहाँ पे ये हुआ हादसा, क्या हुआ। पुरानी वीडियो थी दानिश भाई। अच्छा। जिसको उठा के इन्होंने इस तरह करके, मतलब उससे कुछ दिन पुराना सीन था वो। उसको उस दिन किया क्योंकि उस दिन मैं उसके घर पे जाके वो मुँहमारी करके आया, तो उस चीज़, तुम्हारा एक पर्सनल इशू था। उस वक्त तुम्हारी बेटी वगैरह पैदा हो गई थी उस वक्त? नहीं दानिश भाई, उस टाइम नहीं, वो उस टाइम बेटी होने वाली एक्सपेक्ट कर रही थी। तो बस फिर उसके बाद ये सारे सीन हुए। फिर एक हादसा ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान छोड़ा। ये बहुत अच्छा घूम फिर के एक जगह पे आए। हम यहाँ से जा रहे थे दानिश भाई टंडोवाला यार। ठीक है। टंडोवाला यार जा रहे थे, मैं एक दोस्त के पास गया। तो ये दुबई जाने से पहले की बात है, मैं थोड़ा सा जाहिर सी बात है खर्चे वर्चे करके, मैं तो एक भाई वर्कशॉप खोल के बैठा हूँ, रेंटाकार, मैं कोई स्मगलिंग थोड़ी कर रहा। तो वो करते करते दानिश भाई थोड़े से क्राइसिस आ गए थे। आए तो मैं एक दोस्त के पास गया, मैंने, मेरे पास कुछ
ज़मीन के पेपर थे, वो कहीं थी इंटीरियर में ना। तो मैंने उसको बोला यार ये रखवा के ना मेरे नाम पे दे। मैंने कहा मुझे पैसे वैसे दिलवाओ ना। उसने कहा चल यार आजा, चल दिलवाते हैं। हम लोग पहुँचे, गाड़ी में बैठे, नूरियाबाद तक पहुँचे। तो नूरियाबाद से थोड़ा सा पहले मुझे पता चलता है गाड़ी के अंदर एक उसने बंदा बिठाया है, मेरे दोस्त ने, उसका नाम नहीं लूँगा और समझ तो जाएगा। ठीक है। वो भी बहुत मशहूर हस्ती है। अच्छा। हाँ हाँ, आप भी जानते होंगे। अच्छा। तो उसने गाड़ी के अंदर एक बंदा बिठाया हुआ, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, मेरी सिविक लेके गया, नई वाली सिविक एक्स थी। अच्छा, मेरे पार्किंग के पीछे खड़ी की, मेरी सिविक निकाली। हम लोग पहुंच गए नूरियाबाद से थोड़ा सा पहले। तो वो भी किसी साहब के बच्चे थे, ये भी किसी साहब के बच्चे थे। तो दोनों में आपस में हो रहा था, लेन देन का कोई मसला था। तो करते करते वो उसको उठा के अपने उधर टंडवाला यार लेके जा रहे थे। अब हमें तो कहानी पता नहीं, हम तो अपनी फाइलें लेके जा रहे हैं। दानिश भाई ये बहुत बहुत कोई पॉइंट वाली बात है। एक मैंने आपको वो दी, ठीक है, एक ये दी, 2 दूंगा सिर्फ, ठीक है। मगर जो समझदार होगा ना वो इन 2 में ही पूरी कहानी का ना सब कुछ निकाल लेगा। दानिश भाई वो बंदा मुख्तसर करके बताता हूँ। हम लोग नूरियाबाद पहुंचे, उस बंदे ने आगे से कॉलें कर दी थी, ये मुझे लेके जा रहे हैं, ये वो पैसों के उसमें, ये वो किडनैपिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो वहाँ पे गए, नूरियाबाद पे खड़े हुए। मैंने उसको बोला अपने दोस्त को, मैंने कहा इसको गाड़ी से उतार, या गलत है। वो बंदा इस चीज़ की गवाही देगा, वो सब इस चीज़ की गवाही देते हैं, वो बंदा भी जिसको लेके जा रहे थे। मैंने उस लड़के को उतरवाया, मैंने कहा यार इसको वापसी भिजवाओ। कह रहा खुद ही चला जाएगा। मैंने कहा छुड़वाओ भी यहाँ से। बिल्कुल सही है। मैंने कहा लाए हैं ना, छुड़वाओ भी यहाँ से, वरना हम छोड़ने जाएंगे वापसी। मेरी गाड़ी है ना, मुझे चाबी दो, मैं छोड़ के आऊँगा। तो इस बात पे बहस चली रही थी। 6-8 डाले आए आके यूँ नूरियाबाद पे, उन्होंने कवर किया और SMG लोड किया और यूँ खड़ा। मैं दानिश भाई कोई बहुत दूर होऊंगा, तकरीबन 100-150 मीटर दूर खड़ा हूँगा। पंप है नूरियाबाद का, जो मेन पंप है, उधर खड़े हुए थे जाते हुए। बहरहाल मैं दोस्त थे, यार थे, मैं आगे चल के, मैं कवर था बिल्कुल, मैं चलता हुआ चला गया। मैंने कहा क्या ये वो फलाना, उनका बैठो, सबको बिठाया उन्होंने। अब हमारे तुम्हें भी साथ ले गए? मुझे भी ले गए। दानिश भाई वो सबकी कहानी लॉकअप वॉकअप डाल दिया, हमें उसको अंदर बिठाया। वो बहुत वो करके बता रहा हूँ, कम करके, वरना बहुत लंबी स्टोरी है। तो उस टाइम ना वो सारी कहानी छूट छाट के ना एक ही कहानी बन गई वहाँ पे। उस लड़के को छोड़ के, उस लड़के को छोड़ के और उसके उनके मामलातों को छोड़ के ना बात ये बन गई कि अदनान पाशा इस गाड़ी में वो अपने ऊपर वालों को कॉल लगा रहे हैं, और वो पता नहीं किस लेवल तक कॉलें चले गई थी। क्योंकि उस टाइम एक ये केस हुआ था, एक और इसके बाद केस हुआ था। वो जो मेरा बोर्ड वेसन पे मसला हुआ था, वो बाद में मुझे पता चला। वो भी मीडिया ट्रायल बड़ा हुआ था। वो किसी एक इदारे के बंदे थे, मुझे नहीं पता था। तो लड़ाई झगड़ा हुआ, तो बाद में पता चला अगले दिन मीडिया पे कि ये फला इदारे के बंदे थे, अदनान पाशा ने इन्हें मारा और इनका असला छीन गया। मैंने तो असला छीना भी नहीं था। वो एक झूठी न्यूज़ बना के वायरल चला दी, अदनान पाशा का नया कारनामा और ये वो फलाना ढिमकाना। क्योंकि वो आपको पता है इख्तलाफात चल रहे थे थोड़े। तुम्हें ये वाला फेम क्या तुम्हें फील होता है? ये फेम नहीं है दानिश भाई, ये फेम है। ये फेम नहीं है, ये मेरे फेम को गिराया गया, इसके जरिए फेम को गिराया गया। दुबई चले गए, उसके बाद दुबई चले गए दानिश भाई। दुबई में कुछ नहीं हुआ, काम करते थे, काम करके फिर वापसी आ गए। अदनान तुम दुबई में बड़ा एक अलग मैंने देखा काम कर रहे थे तुम। ये जो मर्सिडीज कन्वर्ट हो रही है तुम्हारा, मेरे ख्याल से तुम पायनियर हो उसमें, कि तुमने पहले गाड़ियां भेजना शुरू की वहाँ से, ऐसा कोई था सिस्टम? वहाँ पे देखा कि यार ये वो कन्वर्जन का भी कोई काम होता है, ये वो इस तरह। तो वहाँ पे वो ब्लू कलर की, मुझे आज तक याद है, गाड़ी थी जिसमें ताहा, राहील, यूसुफ जफ़र और ये सब आए हुए थे। तो इन्होंने वो गाड़ी खुलवा के फिर मैंने भी एक 350Z दी 3,000 धर्म में। सही है, 3,000 धर्म में एक 350 पूरी कंप्लीट सस्ती ही है वहाँ पे। दानिश भाई कोई इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो चलती भी वहाँ मिल जाती है 10-15 हज़ार धर्म में 350 जी। तो एक ईवो ली थी इन्होंने ब्लू कलर की मुझसे, 5,000 धर्म में मेरे ख्याल से। ईवो 7 साइड से लगी हुई थी, ब्लू कलर की थी। फिर मैंने वहाँ पे काम ये शुरू कर दिया। अभी तुम कर रहे हो ये काम? बिल्कुल यही काम कर रहा हूँ। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, बल्कि अच्छा हुआ ये आपने जिक्र छेड़ दिया कि यार ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसकी।
दानिश भाई, पहली बात तो ये है कि घर से तो कभी लेके खाया नहीं, और हमारे खर्चे तो हमारे घर वाले कभी पूरे कर ही नहीं सही सकते, बात है। बहुत अलग खर्चे। तो भाई काम यही करता हूँ दानिश भाई, मैं गाड़ियाँ इंपोर्ट करा ली कन्वर्जन के लिए, मगर वो अब शोर शराबे से नहीं करता। जिनको पता है ये बंदा ये चीज़ दे सकता है, वो चुपचाप कांटेक्ट करते मार्केट हैं। क्यों नहीं करते अदनान, अपने आप को काम को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? Marketing- तुम मेरे ख्याल से शुरू से जरा ऐसे हो कि बस खामोशी से कर लिया बस सब करके। दानिश भाई, वो शोर शराबा इतना कर लिया ना, तो यार जब ऐसा नहीं है मार्केट खामोशियाँ में, तुम्हें पसंद- नहीं फील होता कि पीछे रह जाओगे तुम? दानिश भाई, मुझे ये फील होता है कि मैं, एक टाइम ऐसा आता है दानिश भाई इंसान की लाइफ में कि वो नाम शोहरत ये चीज़ें नहीं चाहता, वो ज़हनी सुकून चाहता है। मैं अपनी लाइफ के ना, बेशक बहुत जल्दी पहुंच गया, मगर मैं अपनी लाइफ के उस स्टेज में पहुंच गया अच्छा। कि मुझे अकेलापन चाहिए, तन्हाई चाहिए, क्योंकि इतना किसी चीज़ से ना मुखलस ही नहीं मिली, किसी भी चीज़ से, वो दोस्ती हो, वो ग्रुप हो, वो XYZ कुछ भी हो। तुम, मैंने ये देखा है आजकल जिनको- अकेले ही हो बिल्कुल। हाँ, आजकल तो अकेला ही घूमता हूँ। जिनको सिखाया उनसे भी नहीं मिली, जिनको बताया उनसे भी नहीं मिली। क्या प्लान्स है अदनान आगे के? दानिश भाई, मैंने 2-3 बार पहले भी बताया है, मेरा जो अब फाइनल प्लान है ना, वो एक ही प्लान है, मैंने एक ऑक्शन कंपनी खोलनी है, वेरी गुड। ठीक है, और ऑनलाइन ऐप बनानी है, वेबसाइट बनानी है। हमारे पाकिस्तान में दानिश भाई कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पे ऑनलाइन आप बैठ के किसी भी चीज़ की बिडिंग कर सको, घर बैठे बैठे आप अपनी गाड़ी ऑक्शन पे चढ़ा सको, ठीक है, और ऑक्शन से खरीद सको। ऑक्शन एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यार वो मैंने हमारे यहाँ लोगों ने ऐसा awareness दिमाग बनाया हुआ है नहीं। कि ऑक्शन बड़ा कोई मुश्किल काम है जी, आप पहले जाओ किसी के दानिश भाई, laptop पे। ये मेरे मोबाइल में 3-4 ऐप्स हैं, ठीक है, और मैं मलेशिया में होता था तो मैं दुबई से गाड़ी खरीद रहा होता था, और ठीक पाकिस्तान है, भेज- पाकिस्तान में होता था तो मैं मलेशिया और दुबई से लेके भेज रहा होता था, मलेशिया में बैठा हुआ दुबई से खरीद के पाकिस्तान भेज रहा होता यार था। अदनान, ये तो जो हमारी यंग यूथ है उसके लिए बड़ा उनको हेल्पफुल पता है, होगा। उनको करो ना पता उनको है, यार। ये हमारे जो बड़े हैं ना, हाँ, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है बात समझने के लिए। यूथ हमारी बहुत होशियार है दानिश भाई, ऐसा नहीं है यूथ होशियार नहीं है, बहुत होशियार है हमारी। बट तुम अगर उनको एक तरीके से बताओगे, सिंस देखो फॉलो तो वो तुम्हें करते हैं, अगर तुम बताओगे ना तो तुम्हें फॉलो करते करते वो उनके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। दानिश भाई, आजकल हमारे यहाँ मसला ही है ना। बताते ही आए हैं, और ये यकीन माने एक UAE की वेबसाइट है, एमिरेट्स ऑक्शन, ठीक है, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी को इतना पता नहीं था कि वो एमिरेट, ये गाड़ियाँ आती कहाँ से, ये इतनी सस्ती सस्ती उठा कहाँ से रहा होता है ये वो। मैंने यकीन माने उस वेबसाइट को इतना पाकिस्तान में आम किया है ना, इतना आम किया है फायदा उठाया लोग। कि लोग खरीद रहे हैं क्या ये। अदनान, दुबई में मैंने सुना था, मुझे लोगों से पता लगा कोई तुमने छोटी सी कोई चीज तुम्हारी वायरल हो गई थी जिसकी वजह से तुमने बड़े उस बात दानिश भाई, एक तो जिंदगी में हमेशा हमारी वीडियो लेते आई है, हमेशा से वीडियो ने ली है हमारी। हाँ। वो भी एक वीडियो थी, वो कहीं धर्म वरम थे, गुस्से में, बस ये गुस्सा ही हमेशा लेके डूबा है। तो हमने वो, मुझे नहीं पता था, हमारे यहाँ तो शादियों में पैसे उड़ाते हैं। अब हम तो माशाल्लाह से तरबियत हमने पाकिस्तान से ली है, तो हम चले गए दुबई काम करने। वहाँ पे कहीं हमने बस थोड़े से आउट हुए हुए थे, हमने यूं करके हाथ में धर्म वरम थे, वो फेंक दिए, कहीं आगे डस्टबिन पड़ी थी, तो टिकटॉक पे वीडियो खुद बना के डाली हमने और डाल डुल दी, तो वो बस वायरल हो गई। तो उस पर उन्होंने, चलो यार, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे सीखता है बंदा मेरे ख्याल से। अब बहुत कुछ सीखने को मिला। ये क्या है दानिश भाई, ये बड़ा यार ये खूबसूरत बेसिकली हनीकॉम्ब है, कार्बन जी। फाइबर के उसमें, और सही सही, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर है ये, और ये पाकिस्तान में अब शुरू हो गया है। हम तो तुम्हें पता है मतलब ये हाइड्रोग्राफी नहीं है, कार्बन फाइबर है ओरिजिनल प्योर। कार्बन फाइबर। सही। ये हाइड्रोग्राफिक अलग है, कार्बन फाइबर अलग है। सही, तो ये मतलब स्टीयरिंग वगैरह और ये प्रॉपर सब चीजें, स्टीयरिंग, आपका इंटीरियर, आपके तो एक्सटीरियर। एक स्टीयरिंग कितना कॉस्ट कर जाता है? ये जैसे आपको पता है? मैं सिविक का बनवाऊं, ये रिबॉन आपको करेगा 30,000 35,000 में कॉस्ट करेगा। अच्छा, हाँ। मैं बड़ी हैरानकुन बात है अगर ये वाकई कार्बन फाइबर में बना के दे रहे हैं, क्योंकि मैं, आप ऑनलाइन चेक करें, एक सिविक का आप FD का स्टीयरिंग कार्बन फाइबर ओरिजिनल में लेने जाएं तो तकरीबन कोई $400-500 का है, ऐसा ही इससे है, कम का ऐसा नहीं ही है। है। अदनान, यहाँ पे कार्बन एक्शन करके कंपनी है, हमारे शो को भी स्पॉन्सर किया हुआ है उन्होंने। सही और तुम एक दफा जाओ वहाँ विजिट करो, हसीब भाई है हमारे, तुम्हें बड़ा अच्छा, तुम्हें बड़ी नहीं, वैरायटीज बल्कि है ये इनके पास। बहुत अच्छी चीज़ आपने मुझे बताई। मैंने वैसे ही
हाँ। ये लेता रहता हूँ और बनवाता रहता हूँ। अभी भी एक लड़के ने मुझे बोला था, वो मैंने इत्तफाकन देखा, मैंने कहा ये पूछूंगी क्या जितनी C63s हैं इनमें कार्बन फाइबर का काफी ट्रेंड है। ये आप कार्बन है। एक्शन विजिट तकरीबन करें, कोई है 2.5 से 3 लाख रुपए का स्टीयरिंग है, ऐसे खाली ही स्टीयरिंग। आप जाएं इनके पास, आपको वही चीज, इंशाल्लाह। वही क्वालिटी, हाई क्वालिटी में बल्कि आपको ये बेहतर कहाँ बना पे देंगे। ये इनका location पेज है इंस्टाग्राम पे, कार्बन एक्शन के नाम से, अच्छा, उस पर अच्छा, विजिट करें, वहीं से नंबर डायरेक्ट निकलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। बिल्कुल दानिश। ठीक है अदनान, thank you। अदनान, जिंदगी मुझे के बहुत मजा आया तुमसे गपशप का, तुमने टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल दानिश भाई। और मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जो प्लान्स हैं अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे उस आमीन पे। आमीन भाई। और अपना ख्याल रखा करो। बिल्कुल। Ladies and gentlemen, this was Adnan Pasha for you. This is your host Danish Khan Tafur signing off. Allah Hafiz.